दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं अपनी मुहिम में जिसका नाम है जरूरत बदलाव की। आज मैं एक अलग तरह के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहता हूं। खास करके आज के मुद्दे में मैं सरकार से, बीजेपी से तवज्जो रखना चाहता हूं। मैं अपनी बातें आज सरकार से कहना चाहता हूं, अपनी बातें आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं। आई डोंट नो कि बीजेपी की, आरएसएस की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, या बीजेपी के बाकी लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़कर जितने लोग हैं, इनमें से सारे लोग या वो बीजेपी के जो मेन वोटर्स हैं, वो लोग मुसलमानों के प्रति कैसा रवैया रखते हैं। सब अलग अलग रवैया, बहुत अच्छे लोग, काफी लोग अच्छे भी रवैया रखते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो शायद थोड़ा डिफरेंट रवैया रखते होंगे। लेकिन मैं एक ही स्टेटमेंट के से अपने मुस्लिम भाइयों को भी बताना चाहता हूं, और उसी स्टेटमेंट से मैं बीजेपी को भी मदद करना चाहता हूं। वो स्टेटमेंट हो सकता है मेरा मुसलमान भाइयों को भी अपने बदलाव लाने में मदद करे, और हो सकता है वो स्टेटमेंट हमारा बीजेपी को मुसलमानों के प्रति रवैये में बदलाव लाने में कारगर हो। मतलब मुद्दा ये है मेरा कि अगर बीजेपी या सरकार या थोड़े लोग जो गलत रेडिकल टाइप के हैं, जो सारे मजहब में होते हैं, अगर वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, मुस्लिम्स को बर्बाद करना चाहते हैं, तो अभी हालात में मुसलमानों को बर्बाद करने की 3 ट्रिक मेरे को समझ में आ रही है। उन 3 ट्रिक में कौन सी बेहतर होगी, वो चाहे कोई सरकारें अपने को समझ लें और उसी स्टेटमेंट से मुसलमान अपने आप को बदलना चाहें तो बदल लें। मुसलमान को 3 चीजों से आज के हालात में हिंदुस्तान में बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन उस बर्बाद करने में क्या काउंटर इफेक्ट होंगे, क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, उन पर ध्यान रखते हुए बीजेपी या सरकार अपनी नीतियां बना सकती है। ये कटाक्ष है मेरा, एक व्यंग है, ये कोई मेरी राय नहीं है, ये कटाक्ष है, व्यंग है, जो एक साथ दोनों के लिए हो सकता है, मुस्लिम्स के लिए भी और सरकार या बीजेपी के लिए। पहला एक मेथड है जो हमारी पुरानी सरकारों ने इस्तेमाल किया, मायावती ने, मुलायम सिंह ने, कि इन्हें छोटी छोटी चीजें देते रहो, इन्हें दाल रोटी देते रहो, इन्हें रमजान में पार्टियां देते रहो, इन्हें सड़कों पे नमाज पढ़ने दो, इन्हें सड़कों पे गोश्त काटने दो। ये छोटी छोटी चीजों से ये खुश रहेंगे, इनको बड़ी चीज कोई मत दो। ऐसा करने से, इस वाले तरीके से मुसलमान बर्बाद तो होगा ही होगा, क्योंकि उसे वो काम नहीं मांगेगा, वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी पर नहीं ध्यान देगा, वो न्यू मजबूत करने की बात नहीं करेगा, वो उन्हीं पे खुश हो जाएगा, जैसा पिछली हमारी मुलायम सिंह या मायावती ने किया। हालांकि मैं अखिलेश यादव को इससे बिल्कुल अलग समझता हूं। अखिलेश यादव बिल्कुल मॉडर्न, हाईटेक, पॉजिटिव थिंकिंग वाले नेता हैं, वो इसके लिए एक्सेप्शंस हैं। ये पहला तरीका है कि मुसलमानों को ऐसी छोटी छोटी चीजें फंसाए रहो। दूसरा तरीका जो है वो खुद शायद बीजेपी कर भी रही है। बीजेपी का एक विंग, बीजेपी में मैं जो अपने अनुभव से पा रहा हूं, बीजेपी के 2 विंग हैं। बीजेपी का एक विंग है कि मुसलमानों के को उन मामले पर इन्हें पिन मारो जिनकी महत्व तो कोई नहीं है, उन मुद्दों का महत्व तो कोई नहीं है, लेकिन उसे आग अच्छी लगती है, जैसे सीए, एनआरसी, जैसे ट्रिपल तलाक। ये ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमान के लिए या इस भारत के निर्माण में बाधा होने वाले नहीं है, ना मुसलमानों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे जरूर हैं कि इन पर टच करने से आग बहुत अच्छी लगेगी, और मुसलमान उन्हीं चीजों में फंसा रह जाएगा और इसी पर अपनी सफाई देता रह जाएगा और इसी पर उग्र होता जाएगा। यानी एज ए समरी, मुसलमानों को उग्र बनाओ। और ये बीजेपी का, ये सरकार का एक तबका, एक पार्ट ऐसा कर भी रहा है। लेकिन अब इस वाले तरीके का क्या फायदा नुकसान है?
इस वाले तरीके से सबका नुकसान है। देश की बर्बादी है, बीजेपी के अपने वोटर्स की बर्बादी है और मुसलमान की भी बर्बादी है। मतलब हर हाल में ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो तरीका है, वो किसी भी हाल में अच्छा नहीं, ना देश के लिए, ना देश की मेजॉरिटी के लिए और ना देश की माइनॉरिटी के लिए। तीसरा तरीका है वो मुसलमानों को लग रहा है कि हाँ ये हमें बर्बाद किया जा रहा है। लग तो तीनों में रहा है बर्बाद किया, लेकिन ये वाला तरीका है जिसमें लग रहा है कि बर्बाद किया जा रहा है, बट सच में बर्बाद नहीं किया जा रहा है। और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है इस बात को कहने में कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पैटर्न है कि मैं अंदर से सफाई करूंगा, मन के अंदर से घुस करके सफाई करूंगा। आप क्या समझते हैं? मेरे अपनी लोकेशन पर अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो भाई मैं जितने भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में जितने भी मकान मिले हैं, मैं उनमें अपने आसपास जितना भी 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में अपने आस घूमता हूं, सब मुसलमानों, अनगिनत मकान मिले हुए हैं मुसलमानों को। क्या कोई आदमी जब किसी कास्ट से, किसी रिलीजन से जिद करेगा तो क्या इतनी फंडामेंटल चीज किसी को देगा? नहीं देगा दोस्तों। दुश्मन आपको सिगरेट पीने को, 2 रोटी खाने को, चावल खाने को मार्केट में खिलाने और मार्केट में घुमाने ले जा सकता है, लेकिन इतनी फंडामेंटल चीजें आपके लिए नहीं प्रोवाइड करेगा अगर आपका कोई दुश्मन होगा। आप जितने आवास मुसलमानों को मिले हैं, अगर सरकार आपकी, नरेंद्र मोदी का अगर ये मिशन, आप कहेंगे कि मैंने बीजेपी की ही दूसरे मिशन की बात की, बीजेपी में ही 2 सोच के लोग हैं। एक रेडिकल सोच वाले लोग जो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25%, मैक्सिमम 25% हैं, वो रेडिकल सोच वालों की थियरी को, कॉन्सेप्ट को बीजेपी का एक ग्रुप लेके आगे चल रहा है, जो अभी मैंने पहले बताया, जो देश भी बर्बाद करेगा और मेजॉरिटी को भी बर्बाद करेगा और माइनॉरिटी को भी बर्बाद करेगा। लेकिन इन्हीं हिंदू भाइयों में से 75 से 80% लोग हमारे वो हैं जो मोदी के विचारों से आगे बढ़ रहे हैं।